can lie with whole world, but you can't lie with yourself. मेरा विजन क्या है, अगर मैं बताऊं सच में मेरा विजन क्या है, when I will be leaving Earth, if जाते जाते यहाँ से अगर मैंने 0.01% लोगों की भी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया ना, मेरा यहाँ पे आने का पर्पस क्लियर है। उन 15 लोगों की बातों को सुन के छोड़ देते हो, या आपने जो अभी तक देखा है उसको अपने माइंड में रख के आगे काम करो। They told me that what you are doing it's going to result with nothing. जो भी आप कर रहे हो इसमें कोई खास सा फायदा नहीं है. This is something very stupid. You are wasting your time on doing this. So starting off with a very casual question, मेरे पास ये question है that how did you feel when a 16-year-old pinged you, came into a private message and said कि यार चलो मेरे साथ live session करो or do a podcast. You know, how did you react to this message when you just saw it for the first time? How did you feel about it? You know what, मुझे बहुत खुशी हुई, to be frank with you. मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा that a guy who is just 16 and he is very passionate about his work, he want to do something, and especially when it comes to digital world. You said it very correctly that Instagram, Facebook, all these platforms are a kind of distraction if you take it in that way, but you have find a different way to see that situation, right? डिस्ट्रैक्शन है, आई अंडरस्टैंड। इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, सब जगह पे अपने अपने डिस्ट्रैक्शंस है, बट पॉइंट इज आप कहाँ देख रहे हो। सो डिस्ट्रैक्शन जो है अपनी जगह पे है, अगर सामने वाले का माइंड डिस्ट्रैक्टिव है तो वो अच्छी चीज में भी डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा। सो बहुत अच्छी चीज आपने वो कवर की। एंड कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन, मुझे बहुत खुशी हुई दैट अ 16-year गाय वांट्स टू डू समथिंग, एंड इसलिए मैंने सामने से आपको बोला कि मुझे आप मेरा कंटेंट देख रहे हो, बहुत अच्छी चीज़ है, बट मैं जिनको फॉलो कर रहा हूँ आप उनको भी फॉलो करो, बिकॉज वहाँ पे आपको एक और डीप लेवल पे समझेगा, क्योंकि मैं जिनसे सीख रहा हूँ वो भी डिजिटली ही उन्होंने अपना नाम बनाया। आज गैरी वी एक ब्रांड है, वैनर मीडिया एक ब्रांड है, तो ये सारी ब्रांड्स बनी है। सो आगे जाके आप जो बोल रहे हो दैट से फॉर एग्जाम्पल रुद्विक ब्रांड नेम है, आगे जाके बनेगा। आप उससे रिलेटेड अगर कोई फर्म बनाते हो, दैट विल बिकम अनदर ब्रांड विच कम्स अंडर योर मेन ब्रांड। सो यू कैन बिल्ड वन बिग ब्रांड, अंडर दैट यू कैन मेक सब ब्रांड्स। जैसे आज बहुत कुछ है, वैनर स्पोर्ट्स चल रहा है, वैनर टैलेंट चल रहा है, तो वो उन्होंने बनाया है, तो उनकी मेहनत है ये, जितनी भी उन्होंने आज की है, 12-15 साल जो उन्होंने डिजिटल वर्ल्ड में इतना कंटेंट डाला है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने सीखी है, एंड विच आई वांटेड यू टू अंडरस्टैंड नाउ इटसेल्फ, दैट डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। फिर वो आपका भाई हो, फिर वो आपका फ्रेंड हो, फिर वो आपके पेरेंट्स हो, फिर वो आपके रिलेटिव्स हो, डोंट एक्सपेक्ट। जब 15 लोग आके आपको बोलेंगे ना कि क्या वीडियो कंटेंट बना रहे हो, इसमें कुछ फ्यूचर नहीं है, जबकि उन्होंने ये चीज नहीं देखी है, उनको पता भी नहीं है ये होता क्या है। एंड अगर जो चीज उन्होंने नहीं देखी है एंड वो चीज उनके लिए एग्जिस्ट नहीं करती है, दैट डजंट मीन उसमें कुछ पोटेंशियल नहीं है। सो नाउ इट्स अप टू यू, आप उन 15 लोगों की बातों को सुन के छोड़ देते हो, या आपने जो अभी तक देखा है उसको अपने माइंड में रख के आगे काम करते हो। आई विल बी कोलैबोरेटिंग विद टाइप ऑफ पीपल जो इस तरीके से काम कर रहे हैं, जो एक्चुअल स्ट्रगल कर रहे हैं। दे डोंट वांट के रातों रात मेरी वीडियो वायरल हो जाए, मुझे ऐसे लोग नहीं पसंद है। पहले मेहनत करो, वायरल होने वाली चीज तो कैसे भी हो जाएगी, बट इफ यू आर फोकसिंग मोर ऑन वायरल वाली थिंग, तो यू वोंट बी एबल टू पुट योर 100% ऑन योर कंटेंट। Exactly. Here is something I wanted to add on. It would be my own father. You know, my whole family, in fact. They told me that what you are doing, it's going to result with nothing. जो भी आप कर रहे हो इसमें कोई खास सा फायदा नहीं है. This is something very stupid. You are wasting your time on doing these things. So I was like, no, this has something. Because लोग कर रहे हैं, लोग कमा रहे हैं, लोग बदल रहे हैं, तो why not me? Why not me? Let us give it. अभी मेरा क्या जा रहा है?
the basic thing I have with me right now is my time, and I can use this time for anything. अगर मैं जाके अपने बैडमिंटन खेलूं या फिर मैं जाके कुछ भी करूं, टाइम कैसे भी कंज्यूम होने वाला है. सो व्हाई नॉट पुट द टाइम इनटू समथिंग वेयर आई वांट टू डू एक्सपेरिमेंट, जिसमें कुछ पैसा भी खास लगता नहीं है. यू आर एक्वायरिंग थिंग्स डे बाय डे, सीखते जा रहे हो. सो दिस इज व्हाट आई डिड, एंड व्हेन आई स्टार्टेड टू शो सम रिजल्ट्स ऑफ टू माय फैमिली, नाउ दे आर सपोर्टिंग मी. तो ये चीज हमेशा हमारे दिमाग में याद रह जानी चाहिए कि if someone is telling that this specific thing is wrong, अगर आपका प्रोस्पेक्टिव करेक्ट है कि हाँ यार इससे कुछ हो सकता है, डू इट. शो रिजल्ट्स, बाद में दे विल स्टार्ट ट्रस्टिंग यू. ऐसा कोई स्पेसिफिक थिंग नहीं कि अगर आपकी फैमिली रोक रही है आपको, या फिर कोई भी ऐसे रोक रहा है आपको ये चीज करने से, डोंट स्टॉप, कीप डूइंग दैट थिंग, बिकॉज इन लॉन्ग टर्म आपको कहीं ना कहीं पे रिजल्ट मिलेगा. अगर आप वो रिजल्ट आपकी फैमिली को दिखाते हो, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप. Exactly. They're not going to stop. Ultimately our parents want result because they are result oriented people, and हम लोग अभी की जो generation है, that is more into the process वाली thing कि we want to achieve something but in long term, क्योंकि now we are having many resources, many options. उनके टाइम पे options बहुत कम थे, selected options थे, तो they started working on that, and हमारे पास अभी time और वो सारी चीजें ज्यादा है. एग्जैक्टली. मार्केट भी बहुत ही ज्यादा पहले सैचुरेटेड हुआ करती थी, अभी बहुत बड़ी हो गई है मार्केट. यू हैव सो मेनी थिंग्स यू कैन डू, यू कैन एक्सपेरिमेंट, यू कैन लर्न, यू कैन ट्राई. इवेंचुअली अगर मुझे ऐसा लगता है कि यार व्हाट आई एम डूइंग इट्स नॉट राइट, आई वांट टू क्विट माय एजुकेशन, आई कैन गो टू समवन एंड आई कैन स्टार्ट लर्निंग फ्रॉम हिम. ईदर इट बी फॉर फ्री और ईदर इट बी फॉर मनी. मैं वहां पे जाके सीख सकता हूँ. सो अपॉर्चुनिटी ऐसी बन चुकी है कि अगर आपको, आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है कुछ कर दिखाने का, यू कैन लर्न इट फॉर फ्री फ्रॉम यूट्यूब, यू कैन लर्न इट फ्रॉम इंटरनेट, और यू कैन गो ऑफलाइन टू समवन एंड लर्न फ्रॉम देयर. तो ऐसी कोई हर्डल अभी नहीं है. तो हमारे जो पेरेंट्स होते हैं वो टिपिकल माइंडसेट के होते हैं. अगर आप उन्हें रिजल्ट्स दिखाने लग जाते हो, दे आर नॉट गोइंग टू स्टॉप यू फ्रॉम व्हाट यू आर डूइंग, एंड यू कैन कंटिन्यू. ऐसे कितने सारे एग्जांपल्स आ चुके हैं आज के टाइम पे. इफ आई सी, बेसिकली देयर आर सम सॉर्ट ऑफ पीपल आई रेगुलरली फॉलो, and I would insist for other people to follow too. Aman Dhattarwal करके क्या, he's 23 and he is India's one of the youngest millionaire. तो उन्होंने ये चीज कैसे की? He started the things right from his 11th standard. उन्होंने YouTube start किया, then उन्होंने slowly इस चीज को expand किया, अपना ब्रांड बनाया, YouTube पे और चैनल्स खोले और कंटेंट डाला ऐसा करके. टुडे ही इज 23 and he is youngest millionaire. तो उन्होंने ये चीज क्रिएट की है. He was a very shy guy. He was very shy. But today he have become something that almost every youngster would desire to be. तो ये उन्होंने कैसे क्रिएट किया? He did it because he went extremely wrong to what his parents were telling. उन्होंने अपने खुद के वर्ड्स में बिलीव किया था ज़्यादा. So that is why he became what he wanted to. अगर हम भी ये चीज करने लग जाए, instead of looking at results, हम पहले वो चीज करने लग जाए, वही काफी. 100%. I have a question for you. The question is, if you are, now I see you that you're posting around 5, if I'm not wrong, 5 or 6 posts every day, और आप regularly content डालते रहते हो. So where do you get that zeal? Where do you get that, motivation कि हाँ हर दिन मुझे content डालना है, बस डालना है तो डालना है. How do you get that zeal in yourself? एंड ऑल्सो अगर आपके जो पोस्ट है, वीडियोज हो सकते हैं, ऑडियोज हो सकता है, उस पर अगर आपको एंगेजमेंट नहीं आता है, सो हाउ डू यू रिएक्ट टू दीज थिंग्स, एंड आप ये चीज कैसे मतलब सहते हो? हाउ डू यू डू ऑल दीज थिंग्स एंड कंटिन्यू दैट ज़ील विद इन योरसेल्फ कि मुझे हर दिन कंटेंट डालना? हाउ डू यू डू दैट? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल माय विजन इज क्लियर. Why I am on social media, that is clear. And secondly, I know one thing, everything takes time. आज एक पोस्ट डाला, फिर 2 पोस्ट डाला, एंगेजमेंट नहीं आई, तो ये जो माइंडसेट है ना यहाँ पे हो चुका है काफी टाइम से. एंड विथ टाइम अभी वो चीजें लिंक्डइन पे भी आ रही हैं. अब लिंक्डइन पे भी लोग बुरा मानने लगे कि आई एम हैविंग 500 प्लस कनेक्शंस एंड नो वन इज लाइकिंग माय पोस्ट, किसी का कमेंट नहीं आ रहा. सो यहाँ पे 2 पर्सपेक्टिव्स हैं. फर्स्ट, जो मैक्सिमम लोग ले लेते हैं
दैट इज मेरे कंटेंट में कुछ प्रॉब्लम है, या तो मैं दूसरों के पोस्ट पे कमेंट नहीं कर रहा हूँ, उनके पोस्ट लाइक नहीं कर रहा हूँ, इसलिए वो मेरे लाइक नहीं करते हैं. सो यहाँ से ये माइंडसेट से दे विल स्टार्ट लाइक व्हाट्सएप ग्रुप, जहाँ पे फिर वो चालू हो जाता है लाइक वर्सेस लाइक, फॉलो फॉर फॉलो, सब्सक्राइब फॉर सब्सक्राइब. तो ये सब मैं कर चुका हूँ. तो ये लॉकडाउन के पहले वाला पीरियड में मैंने यही चीज एक्सपेरिमेंट की थी. तो उस टाइम पे भी जब मैं इन व्हाट्सएप ग्रुप्स में एडेड था, तो मेरे माइंड में एक ही चीज थी, वो अभी भी है और वो लाइफ टाइम वही चलने वाली है, दैट आई हैव गॉट द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी टू शो माई टैलेंट ऑन डिजिटल वर्ल्ड. फिर वो यूट्यूब कंटेंट हो, फिर वो मीम कंटेंट हो, या फिर वो पॉडकास्ट कंटेंट हो. कैसे होगा, कहाँ होगा, कितनी लाइव्स टच होगी, आई डोंट नो. बट येस, आई नो इन फ्यूचर this is going to impact on other people's life because I am saying the truth. I'm not faking anything. आज अगर मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ तो ये मेरा प्रोसेस जो है वो डॉक्यूमेंट हो रहा है, जो हो सकता है आज काम नहीं आए किसी को, बट द मोमेंट जो इंस्टाग्राम पे और जो दूसरे लोगों के माइंड में है, समझो आने वाले 1-1.5 साल में सूरज परमार के आगे वो ब्लू टिक लग जाता है एंड वहां फॉलोअर्स बढ़ जाते हैं. So now that guys are having a lot of content to consume. अगर वो मुझे तब भी मुझे फॉलो करना स्टार्ट करेंगे तो उनके पास वो पूरा प्रोसेस है कि फ्रॉम वेयर आई स्टार्टेड वेयर आई एम नाउ. सो आई हैव दिस कंप्लीट क्लैरिटी. सो ये चीज है, तो मैं छोड़, वो आता ही नहीं है दूसरी चीज के मुझे कंसिस्टेंट रहना है कि नहीं रहना है. मेरा वाई क्लियर है. आई नो आई हैव टू पुट अ लॉट ऑफ कंटेंट. क्यों? बिकॉज आई लाइक दिस थिंग, आई एंजॉय मेकिंग दिस टाइप ऑफ कंटेंट. तो मुझे कोई ट्रबल नहीं आता, मुझे टाइम निकालने की नीड नहीं पड़ती. सो फॉर मी एवरीथिंग इज कंटेंट. माय माइंड वर्क्स ऑन दैट. मैं बुक पढ़ता हूँ, बुक में मुझे कुछ अच्छी चीज समझ में आई दैट आई वांटेड टू शेयर, आई जस्ट क्लिक, क्रॉप करो एंड आई कैन पोस्ट दैट. दैट इज अ पीस ऑफ कंटेंट. भले ही किसी और ने लिखा है, बट मुझे जो चीज समझी है दैट आई कैन talk in caption. So basically, you can tell that you are reflecting everything, whatever you are learning. Exactly. And secondly, engagement नहीं मिलती है तो I know that वो नहीं मिलने वाली है. So मैं वो expectations नहीं रखता हूँ. मैं कभी वो चीजें अपने दिल तक लेके नहीं जाता हूँ. You can just check out my previous post, reels देख सकते हो. I am having more than 1600 followers, but मेरे post पे 35, 40, 50, 60 likes ही आते हैं. तो मुझे उन चीजों से फर्क नहीं पड़ता है. आगे जाके इंस्टाग्राम अच्छा करेगा अगर वो लाइक्स वाला निकाल देगा तो फिर वो एक्सपेक्टेशन वाली चीज ही हट जाएगी सामने वाले लोगों से. तो वो और नेचुरली और अपना 100% देके दे आर गोइंग टू मेक देयर कंटेंट. बट व्हाई आई एम हैप्पी, आई हैव गॉट दैट विजडम. आई एम दैट मच अवेयर कि मैं ये चीज अगर अभी भी कंटिन्यू कर रहा हूँ, भले ही आज मैं 26 का हूँ, 30 में भी अगर मुझे वो चीज दिखती है लोगों को, तो दैट इज सफिशिएंट फॉर मी. फिर वो आप मॉनेटरी टर्म्स में लो, फिर वो आप फेम टर्म में लो, फिर वो फॉलोअर्स के टर्म में लो, चलेगा. बट व्हाट जो आपने चीज स्टार्टिंग में बोली, दैट सेटिस्फैक्शन फीलिंग, वो मुझे डेली मिलती है. एंड नॉट ओनली आई एम पोस्टिंग ऑन, यू आर जस्ट वॉचिंग माई कॉन्टेंट ऑन लिंक्डइन एंड इंस्टाग्राम. मैं फेसबुक पे डालता हूँ, मैं यूट्यूब पे डालता हूँ, एंड देयर आर सो मेनी अदर प्लेटफॉर्म्स जो अभी तक मैंने डिस्क्लोज भी नहीं किए, जहाँ मैं डेली बेसिस पे कंटेंट डालता हूँ. सो दिस इज मेरा टारगेट होता है कि मैं एक दिन में कम से कम 35 to 40 पीसेस ऑफ कंटेंट डेली प्रोड्यूस करूँ, और उसके लिए मैं टाइम निकालता हूँ. बिकॉज दैट गिव्स मी किक, दैट गिव्स मी अनदर लेवल ऑफ मोटिवेशन, बिकॉज आई नो आई एम डूइंग समथिंग गुड एंड माई every word, every piece of content is going to help somebody. फिर वो So basically, this is our drug. This is our drug. हर एक चीज में ना, सब चीजों को 3 स्लैब्स में डिवाइड करता हूँ. फर्स्ट इज वाई. इफ योर वाई इज क्लियर, तो आपको पता है कि आपको कहाँ जाना है. बाकी क्लैरिटी और चलते चलते आ जाती है. बट इफ योर वाई इज क्लियर, से फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी आज 2021 में यू आर सेटिंग समथिंग फॉर यू, से फॉर एग्जांपल 2031, 10 साल के बाद
what are your expectations? You just write it down in your diary and एक माइंड में आप रखते हो कि 10 साल के बाद यार मैं खुद को ये पोजीशन पे देखता हूँ. If that is clear, at least this much clear कि हाँ मुझे वहां तक जाना है, आपको खुद पे उतना भरोसा है, तो आपको चलते चलते पता चल जाएगा बाकी चीज. That we called how and what. How you are going to go there, वो यूनिवर्स आपको हेल्प करेगा, वो सिग्नल्स आपको मिलते रहेंगे. क्या करना है दैट यू नो, प्रैक्टिकली क्या करना है वो सारी चीजें हमको पता है. हम मार कहाँ खा जाते हैं, हमको पता ही नहीं है कि हमको करना क्या है. अगर पता है क्या करना है तो वो हाउ वाला जो हमारा प्रोसेस है वो शॉर्टकट्स ढूंढने लग जाता है. तो बहुत सारी चीजें बीच में आ जाती है जिसकी वजह से एंड रिजल्ट हमको जो चाहिए वो नहीं मिल पाता. मेरा विजन क्या है, अगर मैं बताऊं सच में मेरा विजन क्या है, व्हेन आई विल बी लिविंग अर्थ, बिकॉज सब पर्टिकुलर टाइम के लिए आए एंड वी डोंट नो कि हमारी जर्नी कब तक कहां तक चलने वाली है. इफ जाते जाते यहाँ से अगर मैंने 0.01% लोगों की भी लाइफ में कुछ वैल्यू प्रोवाइड किया है ना, मेरा यहाँ पे आने का पर्पस क्लियर है. सो मैं वो सब माइंड में लेके चलता हूँ. तो मुझे कोई भी एक्सपेक्टेशंस, कोई भी गिल्ट ये वो नहीं आता, डीमोटिवेशन मुझे नहीं आती है. हाँ, एक प्रोसेस है जिसके लिए मैं और आप हम दोनों फाइट कर रहे हैं, दैट इज अवर मिडिल क्लास थिंग. उसको हमको वो ट्रैप से पार करना है. सो फॉर दैट वी आर फाइटिंग. दैट इज ओनली थिंग. जो लोग डीमोटिवेशन ले लेते हैं वो भी कब आती है, जब हम कंपेयर करते हैं खुद से ऊपर वाले को के साथ खुद को. तो वो मैं कंपेयर करता हूँ लेकिन एज अ मोटिवेशन पॉइंट ऑफ व्यू कि हाँ ये पर्सन यहाँ पे पहुंचा है तो मैं भी जा सकता हूँ. फर्क इतना है, मुझे अपना काम करना है एंड मुझे क्लियर रहना है. सो मैं क्या कहते हैं सेल्फ एनालिसिस और सेल्फ कॉशंस बहुत करता हूँ खुद से. तो उस प्रोसेस में मैं बहुत कुछ सीखता भी हूँ, खुद को गालियां भी देता हूँ, खुद को मैं मारता भी हूँ. तो मुझे समझ में आता है कि मैं कहाँ गलती कर रहा हूँ. बिकॉज यू कैन लाई विथ होल वर्ल्ड बट यू कांट लाई विथ योरसेल्फ. So let's continue to another question that I have for yourself. Does setting up daily targets, monthly targets, and weekly target help you really grow in your life? And does it really have an impact on what you're actually doing? Let's say you're doing it for your digital content. Let's say you're doing it for your brand. Let's say you're doing it for anything. So does it really have an impact कि आप पहले target set कर रहे हो, पर particular day का आप लेके चलो. अगर आप daily target लगा रहे हो, let's say मुझे आज मेरा टारगेट था कि मैं एटलीस्ट 1 या 2 सेशंस में कर लूँ किसी भी चीज़ के लिए. तो हैविंग सम आइडियाज लाइक दैट, हैविंग सम टारगेट्स फॉर योरसेल्फ कि हर दिन या फिर वीकली हो गया या मंथली हो गया, हैविंग सम थिंग्स लाइक दैट, डज इट रियली हेल्प यू टू ग्रो इन योर व्हाटएवर थिंग, योर पैशन इट माइट बी, और किसी भी चीज़ में आपके वर्क में, डज इट रियली हैव एन इम्पैक्ट? Yes, 110% it helps you a lot. अगर आप उसको रिजल्ट ओरिएंटेड वे में ले रहे हो तो हो सकता है कि आपको बेसिकली देखो हम सेट गोल इसलिए करते हैं कि वी वांट टू अचीव दैट. तो काफी बार मेरा खुद का है, देखो यहाँ पे आई एम हैविंग दिस डायरी, इसमें मैं डेली अपने गोल्स बनाता हूँ. तो व्हाट आई डू, मंथली गोल्स, देन आई मेक वीकली गोल्स, देन आई मेक डेली गोल्स. एंड थोड़ा टाइम पहले तो मैंने ऐसा किया हुआ था दैट मैं इंस्टाग्राम पे मॉर्निंग में स्टोरी डालता था दैट आज के दिन में मैं ये चीजें करने वाला हूँ. सी फॉर एग्जांपल आई एम गोइंग टू वॉच 2 वीडियोस, आई एम गोइंग टू वॉच वन, आई एम गोइंग टू लिसन 1 पॉडकास्ट, एंड आई एम गोइंग टू पोस्ट 3 इमेजेस कंटेंट, या जो भी मैं 3 पीस ऑफ कंटेंट डालूंगा, एंड आज मैं एक नया फ्रेंड बनाऊंगा. तो ये मैं लिखता था, चेकबॉक्स बनाता था एंड उसके आगे लिखता था. और रात को जब मैं दूसरी स्टोरी डालता था तो उसमें मैं टिक करता था ये मैंने चीजें की हैं और ये चीजें मेरे से नहीं की है. तो यहाँ पे 2 चीजें हो रही थी. एक तो ऑडियंस बहुत ज्यादा इंस्पायर हो रही थी मेरे कंसिस्टेंसी से, दैट यार सूरज कैसे कर रहा है, तू रोज डाल रहा है, फिर तू ये भी चीजें शेयर भी कर रहा है, जो तेरे से नहीं हो रहा है तू वो भी बता रहा है. सो यहाँ पे हो सकता है वो मुझे रिजल्ट ओरिएंटेड वाली जगह पे नहीं लेके चली हो, बट हाँ उसने मुझे डेवलप बहुत किया, मेरी स्किल्स को डेवलप किया, मेरी पर्सनालिटी को डेवलप किया, मेरी कंसिस्टेंसी को डेवलप किया. मोस्ट इंपॉर्टेंट मेरी एक हैबिट बन गई कि मैं रोज ऑटोमेटिक प्रोसेस में आ गया कि अगर एक दिन मैं कंटेंट नहीं डालता था तो मुझे वो चीज नहीं अच्छी लगती थी कि यार आज कुछ मिसिंग लग रहा है मेरे को. When it comes to your caution, yeah, it helps a lot in terms of your self image, self discipline, and बहुत सारी चीजें वो internal growth आपको बहुत ज्यादा देती है if you make
those goals. रिजल्ट आता है बट यू शुड नॉट बी इन एक्सपेक्टेशन ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ Exactly. 100%. हम लोग 100% ही चाहते हैं हमेशा. So I have made मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ था इसके ऊपर, गोल सेटिंग के ऊपर. तो उसमें मैंने यही चीज बताई थी दैट इफ यू आर अचीविंग 60% ऑफ योर गोल, तो आप सेलिब्रेट करो उस चीज को कि भाई एटलीस्ट 60% मैंने अचीव तो किया. अगर मैं गोल ही नहीं बनाता तो मैं 60% तक भी नहीं पहुंच पाता, बिकॉज मेरे पास वो ब्लूप्रिंट ही नहीं है कि ये मंथ में मुझे क्या करना है. तो अगर आप 10 साल का भी सोच रहे हो, या मैं अगर आने वाले 4 साल का भी सोच रहा हूँ, से फॉर एग्जाम्पल अभी मैं फैब में मैं जो एक्टिविटीज करने वाला हूँ, आज अभी आपसे बात करके एक अलग एनर्जी आ गई मुझे. एंड अभी समझो मैं एक सेट करता हूँ कि डेली संडे को मैं एक गेस्ट को बुलाऊंगा. सो नाउ दिस इज माई ब्लूप्रिंट कि मैं हर हफ्ते मुझे एक गेस्ट बुलाना है जिसके साथ मुझे इंटरेक्शन करना है, जिसके साथ मुझे कोलैबोरेट करना है. सो फॉर दैट आई नीड सम गेस्ट. उसके लिए मुझे बातें करनी पड़ेगी लोगों से, मुझे कोई नया फ्रेंड बनाना पड़ेगा. सो अगर मैं यही अपने आप का गोल नहीं रखूंगा तो मैं लोगों से कैसे बात करूंगा? मेरे पास कुछ मोटिव ही नहीं है बात करने का. एग्जैक्टली. एंड आई इवन वांटेड टू ऐड दिस कि यार जो है ना टेस्ला के जो ओनर है, और यू कैन से एनी ऑफ द पीपल हु आर इन दैट 1% ऑफ दिस वर्ल्ड, जो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों की जिंदगी में, तो दोज पीपल हैव दिस टारगेट सेट फॉर देमसेल्फ. वीकली हो या मंथली हो या डेली हो, वो लोग ऐसे तरीके से शेड्यूल करके चलते हैं कि दैट दिस इज समथिंग आई हैव टू डू. बिकॉज उसके बाद आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे कहीं पे भी. तो योर माइंड इज नाउ कैलकुलेटेड एवरीथिंग. तो आप अभी डिस्ट्रैक्ट नहीं हो सकते. तो आपने वो डिस्ट्रैक्शन का डोर ही क्लोज कर दिया, बिकॉज यू नो कि अभी मेरी 1 घंटे की मीटिंग है, फिर आधे घंटे का ब्रेक है, फिर मेरा 2 घंटा मीटिंग चलेगा. या मैं अगर मेरा लूँ तो आई एम हैविंग ओनली सिर्फ मैं सवेरे अगर 8 बजे उठता हूँ और 10:30 बजे मेरा ऑफिस जाने का टाइम है, तो आई एम हैविंग 2.5 घंटे में मैं 2-3 पीस ऑफ कंटेंट बना लूंगा. ऑफिस टाइम में मेरे को टाइम नहीं मिलेगा. शाम को आके आई एम हैविंग अनदर वर्क, तो मैं वो करूंगा. जैसे मैंने बताया मैं एमवे बिजनेस करता हूँ, सो आई एम हैविंग माई टीम. तो मैं उनके साथ मिलूंगा, उनके साथ बातें करूंगा, उनको ग्रो करने के लिए मैं सेशंस लूंगा. तो everything is calculated. So there is no door for distraction for me. So everything is going to help you if you make these goals. I am having 2 diaries actually. देखो, एक ये डायरी है, ये मेरी बिजनेस डायरी है, ठीक है. एंड दिस रजिस्टर इज ओनली फॉर द सोशल मीडिया. यहाँ पे मैं सब सोशल मीडिया से रिलेटेड सब चीजें मैं इसमें लिखता हूँ. सो आई हैव मेड these 2 diaries just because of this कि मेरी 2 चीजें मिक्स ना हो. That's really nice. So the question I wanted to ask is कि बहुत सारे लोगों का ये एक सिंगल प्रॉब्लम होता है, दैट इज दैट वेयर टू स्टार्ट एंड हाउ टू स्टार्ट. ये जो चीज़ होता है, ये बहुत सारे लोगों का जो है क्लियर नहीं होता कि मैं शुरू कहाँ से करूँ एंड मतलब शुरू कहाँ से करूँ और कैसे करूँ. ये जो होता है, दिस इज द क्वेश्चन दैट अ लॉट ऑफ पीपल हैव इशू विद. So that is why I'm addressing this question here. Yeah. So you have anything to say about it? Okay. मैं अपना एग्जांपल बता देता हूँ, ठीक है. मेरे पूरे खानदान में किसी ने डिजिटल वर्ल्ड का नाम नहीं सुना है, ठीक है. मैं एक ही जने को फॉलो कर रहा था, दैट इज गैरी वी. प्रतीक बाद में आए, पहले सिर्फ गैरी वी थे. अब जब मैंने उनके वीडियोस देखे तो मेरे माइंड में क्या आया, यार ये बंदा तो खतरनाक है बहुत. मुझे उसकी इंग्लिश नहीं समझती थी, बहुत फास्ट बोलता था वो. तो मैं 3 बार देखता था सेम वीडियो. फिर वो उसका 1.5 घंटे का कीनोट क्यों नहीं हो, मैं उसको सुनता था. सारी काम छोड़ के मैं उसको सुनता था. अब मुझे भी अंदर से आग लगी कि मुझे भी करना चाहिए, बिकॉज आई एम हैविंग द सेम अपॉर्चुनिटी. मेरे पास भी यूट्यूब अकाउंट है, मेरे पास भी इंस्टाग्राम है, मेरे पास भी फेसबुक है. तो वो भी कंटेंट डाल रहा है, मैं भी कंटेंट डाल रहा हूँ. फर्क इतना है, मैं अपने पर्सनल फोटो शेयर कर रहा हूँ और वो कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है. भले ही वो पर्सनल फोटो शेयर कर रहा है, लेकिन उसमें वो कुछ वैल्यू ऐड कर रहा है, मैं नहीं कर रहा हूँ. सो नाउ क्वेश्चन वाज कि करना है मुझे, कैसे करूँ, कहाँ से स्टार्ट करूँ. आई वॉज नॉट नोइंग. सो आई स्टार्टेड. द मोमेंट मेरे माइंड में ये थॉट आया ना कि यार मुझे ये करना चाहिए, व्हाट आई डिड, मैंने अपना एक पुराना इमेज लिया एंड मैंने जो गैरी वी के बातों से सीखा था उसमें से एक कोट लिया एंड मैंने वो फोटो को साथ ऐड करके मैंने अपलोड कर दिया. दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. मैंने कुछ माइंड में नहीं लेके आया कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे, लाइक आएगा क्या नहीं आएगा, ये वो. मैंने स्टार्ट कर दिया. तो वहां से मुझे पता चला कि हाँ यार, सिर्फ फोटो लेके और कोट लेके डालने का वो नहीं होता, क्योंकि उसमें एडिटिंग प्रॉपर नहीं हो रही थी. तो मेरा नेक्स्ट स्टेप आया कि हाँ यार, इसको इस तरीके से एडिट किया जाता है. तो ऐसे करते 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 आज मैं यहाँ पहुंचा.
So there is no point to start. If you decide कि आपको आज करना है, अभी करना है, ये लाइव सेशन के बाद करना है, you can start. How? That is process where you will learn, where you will तो upgrade. इन शॉर्ट में बोलूं तो पहले आप शुरुआत करो, Take the first step. कैसे भी करो. एग्जैक्टली पहले आप इनिशियल स्टेप जो है आप पहले ले लो. देन यू इवेंचुअली यू विल गेट द पाथ बाय योरसेल्फ. द होल यूनिवर्स विल हेल्प यू इन डूइंग दैट, अचीविंग Exactly. व्हाटएवर इट इज. सो द बिगेस्ट थिंग इज टू टेक द फर्स्ट इनिशिएटिव. हाँ, एंड वो फर्स्ट इनिशिएटिव लेने के लिए यू हैव टू फेस योरसेल्फ. सबसे बड़ा चीज वो होता है कि डर रहता है हमको कि पहला स्टेप भी कैसे लूं, और वो Exactly. फियर इसलिए होता है कि हम एक्सपेक्ट करने लगते हैं हमसे ये प्रॉपर होगा नहीं होगा, तो उस चक्कर में हम लोग पहला स्टेप लेने से ही डरते हैं. सो किल दैट फियर. एक लाइव एग्जांपल, मतलब मेरा इसमें ऐसा है, मुझे ना स्ट्रेंजर्स के साथ बात करने में बहुत दिक्कत होती थी इन पर्सन, नॉट ऑन सोशल मीडिया, क्योंकि सोशल मीडिया पे ही इज नॉट इन फ्रंट ऑफ मी. बट इवन ये लाइव टॉक जब मैंने स्टार्ट किया था, अभी मैं आधे घंटे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, हे गाइस वेलकम टू लाइव टॉक्स, ये वो ऐसा, हाउ आर यू टुडे. तो मैं बहुत ऐसा मॉक करता था. फिर जब बटन दबाने की बारी आती थी ना लाइव का, बहुत डरता था, मेरी उंगली कांपती थी कि यार करूँ नहीं करूँ. सबके साथ होता है वो फियर. स्कूल टाइम में स्टेज पे जाने से हमको डर लगता था कि 60 बच्चों के सामने क्या बोलूंगा, भले ही वो 60 पहचानते हैं, मैं साल भर उनके साथ बैठा हूँ, मेरे ही दोस्त है, पर फिर भी हमको बहुत डर लगता था बोलने में. फिर जब मोमेंट स्टेज पे चले गए, अब ऑप्शन नहीं है, अब मुझे बात करनी है. बट बेंच से उठ के स्टेज तक जाने में का जो ये ड्यूरेशन है, दैट इज अ फियर. तो मैं वो स्टेप में क्या करता हूँ ना, मैं वो क्विक हो जाता हूँ, फियर को आने ही नहीं देता हूँ, मैं बहुत क्विकली चला जाता हूँ. अगर समझो मुझे किसी स्ट्रेंजर के घर पे जाके मुझे उनसे बात करनी है, सबसे बड़ा मेरे लिए हर्डल क्या है, डोर नहीं खोलेगा तो कम्युनिकेशन नहीं होगी. मैं डोर नॉक कर देता हूँ, अब खोलेगा तो बात करनी है मुझे, फिर कुछ भी करूँ. तो ऐसे हम कर, सोशल मीडिया पे यार बहुत इजी है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है. बस हमारी सबसे बड़ी फाइट खुद से है यहाँ पे. और हम खुद से क्यों फाइट कर रहे हैं कि जस्ट बिकॉज के व्हाट पीपल आर गोइंग टू थिंक अबाउट मी, कि यार तू इतना पतला होके तू ये कर रहा है, तू इतना मोटा होके तू ये कर रहा है, या तेरे को ये सूट कर रहा है क्या, ऐसा वैसा. तो हम उन सारी चीजों में आ जाते हैं. एंड हियर इज समथिंग आई वांटेड टू ऐड टू दिस कि यार ये जो द बिगेस्ट प्रॉब्लम आई सी अ लॉट ऑफ पीपल सी कि यार लोग क्या समझेंगे. दिस इज समथिंग अ लॉट ऑफ पीपल फील अफ्रेड ऑफ. तो ये जो आपने बताया, आई लाइक दिस पॉइंट, आई एड्रेस व्हाटएवर पॉइंट यू हैव एड्रेस, कि ये जो फियर होता है, ये जो ड्यूरेशन होता है बीच में, व्हेन यू मिनिमाइज दिस ड्यूरेशन, दिस विल हेल्प यू ग्रो इन व्हाटएवर यू आर डूइंग. ये जो पॉइंट मुझे बहुत अच्छा लगा. यार यही सारी चीजें मैंने प्रोसेस में सीखी है, and वही चीजें मैं यहाँ पे भी शेयर कर रहा हूँ, बिकॉज आई नो जो चीजें अभी आप बता रहे हो या जो हमारी बातें हो रही है, ये आज भी काम आने वाली है, 5 साल बाद भी काम आने वाली है, 10 साल बाद भी काम आने वाली है. आज आप 16 के हो, देयर आर सो मेनी पीपल जो आज 10 साल के हैं, तो 6 साल के बाद हो सकता है वो आपसे सीखे ये बातें. तो ये प्रोसेस जो है ना, ये लाइफ टाइम चलने वाला है. हमारे बच्चे भी आके यही प्रोसेस में आएंगे, वो भी सीखेंगे यही चीजें, वो भी किसी ना किसी को फॉलो करने वाले हैं. सो इसलिए मैं स्टार्टिंग में ही कह दिया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग पर्सन नहीं हूँ, बिकॉज दैट इज कम्प्लीटली टेक्निकल वाली थिंग, ग्रोथ कैसी होगी. बट आई नो कि वो ग्रोथ लाने के लिए जो चीजें करनी है, मैं उसमें मैं अपनी मास्टरी कर रहा हूँ. मेरे पास सबसे बड़ा एसेट, आपके पास सबसे बड़ा एसेट है आपका कंटेंट. इफ यू आर हैविंग दैट स्ट्रॉन्ग, यू आर गोइंग टू ग्रो, कैसे भी करके ग्रो करोगे. The best thing is that कि ये चीज और ज्यादा चीप भी हो रही है every day. You see that the prices are very, very affordable. कि eventually being a teenager myself, even I can afford that. तो इतना ज्यादा cheap हो रहा है, and this is something that everybody can do it. And the अगर problem नहीं is भी है, से फॉर एग्जाम्पल ऋत्विक, अगर नहीं भी है हमारे पास पैसे, ठीक है, मुझे नहीं है इन्वेस्ट करने के लिए पैसे, सो व्हाट आई कैन डू, आई कैन डबल माई कंटेंट. exactly. सेव करो, कंटेंट बढ़ाओ, सेव करो, कंटेंट ज्यादा प्रोड्यूस करो, बिकॉज ज्यादा कंटेंट डालोगे तो यहाँ पे ये भी चीज मैंने देखी थी कि बहुत सारे लोग उसी टाइम पे कंटेंट डालना प्रेफर करते हैं कि जब ऑडियंस ज्यादा एक्टिव होती है. सो जिस टाइम पे एक्टिव नहीं होती है तो वहां पे भी तो लोग होते हैं ना, कुछ भी थोड़े बहुत तो होंगे. क्या पता आपने अगर वो टाइम पे कंटेंट डाल दिया होता तो वो कम वाले जो लोग हैं वो आपके ज्यादा वाले लोगों में ऐड हो जाते. Exactly. सो माइंडसेट,
बस यही है. If you are not having money, save it and double your content. That's why I said ना, everything is mindset. कि अगर आप सोशल मीडिया को, जैसे अभी मैंने कहा कि this is the biggest platform for me. I have got the opportunity to experiment myself. मैं आज जो कंटेंट बना रहा हूँ, जो अभी तक मैंने कभी नहीं बनाया था. मैंने मीम्स कभी नहीं बनाए थे, मैंने जिफ कभी नहीं बनाए थे. सो नाउ आई एम मेकिंग ऑल दोस थिंग्स. पहले मैं कुछ नहीं बनाता था. तो ये कहाँ से आ रहा है? आई एम वॉचिंग समबडी, आई एम लर्निंग फ्रॉम समबडी, एंड मैं वो खुद से एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ अपने स्टाइल में. अब मैंने अभी तक कहीं ऐसा नहीं देखा था कोई इंस्पिरेशनल मीम्स बना रहा हूँ. मैंने इंस्टाग्राम पे किसी को नहीं देखा था. तो वहाँ से मुझे एक आइडिया आया कि मीम्स को हर बार फनी लेने की नीड नहीं है. वहाँ से भी हम लोग इंस्पायर कर सकते हैं लोगों को. सो वहाँ से मैंने स्टार्ट किया इंस्पिरेशनल मीम्स बनाना. तो एवरीथिंग इज लाइक, आप जब उस जोन में रहते हो ना, तो आपको आइडियाज ऑटोमेटिकली आते हैं. Another question I have for you. This is very interesting question. Okay, it's off the topic, but I wanted to know this thing. See, what is this? How much of change have come in the opportunity? Like when you were 16, right now I'm 16. I'm accessible to a lot of people like you, and I'm accessible to a lot of content which will help me grow. So, what is the difference that you've seen past उस टाइम में एंड अब के करंट सिचुएशन में? आपने वो डिफरेंस क्या देखा है करंटली वाले जो सिचुएशन में हमें जितने सारे अपॉर्चुनिटीज है, उस वक्त में हाउ थिंग्स वेयर एंड हाउ थिंग्स हैव ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म? सो कैन यू जस्ट एलॉबरेट दैट? आई वाज 16. देखो उस टाइम पे ना मैं इतना मैच्योर नहीं था. टू बी फ्रैंक, ड्यू टू माय फाइनेंशियल कंडीशंस, तो मेरा फोकस पूरा सेट था माइंड में that I have to secure good in my SSC, then HSC, then TY, and I have to get a good job so that मेरी financial stable हो, financial या जो है हमारे यहाँ पे stable हो जाए. So for that I started work. मतलब मैंने बहुत मेहनत करना स्टार्ट किया SSC को लेके. तो वहाँ पे I got 91%, so which was like अभी तक मेरे किसी ने यहाँ इतना अचीव नहीं किया था. 80 के क्रॉस नहीं कोई होता था. तो वहाँ से स्कॉलरशिप का सिलसिला स्टार्ट हुआ. तो उस टाइम पे एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा थी, दैट वाज पेशेंस. सो आज वो पेशेंस की कमी है. पहले एक्सपोजर कम था, अब एक्सपोजर ज़्यादा है. पहले 15-16 साल के लड़के लड़कियां कभी इंस्टाग्राम ये वो नहीं चलाते थे. कभी पेरेंट्स स्ट्रिक्ट होने की वजह से नहीं चलाते थे. कुछ लोग इंट्रोवर्ट्स थे, किसको उसकी वैल्यू नहीं समझी थी. But now when everybody knows what is the potential of social media, तो आज एक 13 साल के भी यंगस्टर्स जो हैं, टीनेजर्स जो हैं, they are coming as influencers on digital platform. भले ही उनको उस चीज़ का उतना इम्पोर्टेंस नहीं पता जिस वे में हम लोग देख रहे हैं ड्यू टू एक्सपीरियंस, बट दे आर इन मच मोर गुड प्लेस टू एक्सपेरिमेंट दोज थिंग्स. आप आपकी बात ले लो. देखो 16 की एज में ना यू आर आपको बहुत एक्सपोजर मिल गया, आपने बहुत सारे लोगों से बात कर ली. भले मॉनेटरी टर्म्स में आपने इतना गेन नहीं किया होगा, बट इन टर्म्स ऑफ एक्सपीरियंस आपको आज एक 25-26 साल 22 साल के लड़के से ज़्यादा एक्सपीरियंस मिल चुका है. यू हैव टच्ड दैट रियलिटी के व्हाट इज प्रैक्टिकल थिंग. अब यहाँ इस हमारे बाद वाली जो जनरेशन आई है, उसमें जो सबसे कम चीज़ दिखने को मिल रही है, दैट इज पेशेंस. एवरीथिंग दे वांट इज क्विक. कि अगर आज कर रहा हूँ तो मेरे को आज ही रिजल्ट चाहिए, एंड उसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए रेडी हो जाते हैं. अपने आप को वायरल करवाने के लिए फिर वो कैसे भी टाइप का कंटेंट बना देते हैं. फिर वो भले ही उनको स्टैंडर्ड क्लास वो बताएं, बट एक्चुअल इन रियल टर्म्स वो काउंट नहीं होता उन चीज़ों में. क्लासी थिंग्स वो उसमें नहीं आता है. एंड आई एम वेरी ओपन. मतलब इन चीज़ों को लेकर ना मैं बहुत ज़्यादा मुँह फट हूँ. मैं मुँह पे बोलता हूँ ये सारी चीज़ें. मैं नहीं डरता हूँ, बिकॉज सोशल मीडिया पे अगर कोई चीप कमेंट पास कर सकता है तो वो लाइव में आके उसको वो प्रॉपरली एड्रेस करना भी ज़रूरी है. आज अगर आप इंस्टाग्राम पे देखते हो, सबका मोटिव पूछोगे ना, सब बोलेंगे मुझे 10 के फॉलोअर्स चाहिए. उनका फर्स्ट माइलस्टोन होता है. क्यों? क्योंकि उसके बाद ब्रांड्स उनको कोलैबोरेशन का मौका देती है. अब 10,000 पहुँचने के लिए वो लोग क्या क्या करते हैं, दैट आई नो एवरीथिंग. एंड आई नो, मुझे पता है वो यहाँ डिस्क्लोज करने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो रियलिटी सबको पता है. वो फेमस होने के लिए बहुत सारे लोग चीज़ें कर लेते हैं जो कि एक्चुअल में करना नहीं चाहिए.
हमारे पास सबसे बड़ी प्लस पॉइंट यही है कि अगर आपके पास वो एक्सपोजर है, आपके पास वो माइंडसेट है कि आप इतने बोल्ड हो, तो उसको प्रॉपर वे में एड्रेस करो, तो वो 10K नहीं, वो 100K भी स्प्रेड होगी अगर आप उसको प्रॉपर वे में लेके जा रहे हो। सो एग्जैक्टली। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे बहुत अच्छा लगा बिकॉज मेरे लिए अपॉर्चुनिटीज और बढ़ गई हैं। तो मैं 16 साल से 19-20 साल तक जितना मैंने कंटेंट नहीं डाला है, तो मैं अभी वो पूरी कसर अभी पूरी कर रहा हूँ उसमें। तो मेरे लिए डबल अपॉर्चुनिटी है। एंड मेरे सारे फ्रेंड्स जो न्यू फ्रेंड्स डिजिटल वर्ल्ड में बने हैं, वो एक चीज़ मेरे को बोलते हैं हमेशा दैट यार तू इतना पेशेंट कैसे है, हमसे तो इतने पेशेंस होते ही नहीं है, अगर कोई बंदा लाइक नहीं करता है तो हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, विच इज़ फैक्ट। तो वहीं पे यही बातें होती है कि यार अपना वाई क्लियर करो, फिर ये चीज़ें इम्पैक्ट नहीं करेगी, बिकॉज एट द एंड यू हैव गॉट द अपॉर्चुनिटी, यू आर हैविंग दैट स्किल्स टू मेक समथिंग बेटर देन द रेस्ट ऑफ द पीपल, सो यू शुड बी हैप्पी फॉर दैट। और एग्जैक्टली। अभी सबके मायने चेंज हो रहे हैं। नाउ हेल्थ इज बिकमिंग रियल वेल्थ, happiness एग्जैक्टली। is becoming a real satisfaction, so whatever makes you happy go for it। फिर उसमें पेशेंस वाली चीज़ इतना वो नहीं करेगी, बिकॉज यू आर हैप्पी एंड यू नो आपको जो चीज़ खुशी देती है। जैसे फेसबुक जब भी नया आया था तो हमको बहुत अच्छा लगता था दोस्तों के साथ फोटो डाल देना, कि डेली हम लोग 3-4 पोस्ट स्टेटस पे स्टेटस डालते रहते थे, फीलिंग हैप्पी। सो वो एक अलग हैप्पीनेस मिलती थी ना, तो वो चीज़ हमको अभी भी वो कायम रखेंगे, भले ही मॉनेटरी टर्म्स आ गए, ब्रांड्स आ गए, तो उसको लॉन्ग टर्म में लेके जाना Exactly. So I think it has been an amazing session today. We है। यस यस। discussed a lot of things regarding online opportunities कैसे होती है, and also we introduce ourselves to each other and also the audience who is watching us. So it has been a very nice session where I literally got to learn so much from you. And the only thing I could say is that it is so amazing कि यार internet जो है ना, this is something that a lot of people can make a use of and connect to a lot of people. Just like I came in touch to you through LinkedIn. कैसे हुआ ये? Because you were posting some content. तो opportunity जो है आपके पास खुद चल के आएगी. You just need to create this content for yourself. अब एग्जैक्टली। कंटेंट बनाओ, लोग आपको देखेंगे, कहीं ना कहीं पे आपको वो रिफ्लेक्ट करेगा एंड इट विल कम बैक एंड अपॉर्चुनिटीज वुड बी क्रिएटेड जस्ट लाइक ये थिंग। अगर कोई मुझे देख रहा है अभी आपके लाइव सेशन पे, कोई मुझे देख रहा है, मे बी आई वुड बी इन्वाइटेड फॉर सम अदर थिंग एज। एग्जैक्टली। तो ये कहीं ना कहीं से आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एंड दैट इज अ बिग थिंग आई लर्न टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग विथ मी फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एंड इंस्पायरिंग आवर ऑडियंस एंड गाइस, जो भी अभी तक आ चुके हैं, जो अभी भी लाइव हैं, डू फॉलो ऋत्विक। एंड हम बहुत जल्दी फिर से एक लाइव सेशन रखेंगे। एंड श्योर। थैंक यू टू गिव मी दैट एनर्जी, क्योंकि मैं लॉकडाउन के बाद आज लाइव आया हूँ, मैं पूरा बीच में गायब हो चुका था। सो जस्ट बिकॉज ऑफ यू आई मैं फिर से लाइव आना स्टार्ट हुआ हूँ। सो आई विल मेक श्योर कि मैं अभी इसको फिर से कंटिन्यू रखूँ एंड मेरा जो लाइव टॉक का शो है मैं फिर से उसको स्टार्ट करूँगा। सो ऋत्विक, लास्ट थिंग विच आई वांटेड टू से टू यू इज बहुत बहुत अमेजिंग काम कर रहे हो एंड इन योर एज, सच बता रहा हूँ, हमको ये सारी चीज़ें नहीं पता थी, इतना एक्सपोजर नहीं था। और आपने जो 4 साल मेहनत की है इसमें आप खुद को बहुत ज़्यादा आप प्राउड फील करो फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेलिब्रेट दी सक्सेस जो अभी तक आपने अचीव की है। एंड नाउ टेक दी सेकेंड स्टेप, हैव विजन के आने वाले 10 सालों में आप कहाँ जाने वाले हैं। एंड अगेन 10 साल के बाद वी नेवर नो कि 10 साल बाद मैं फिर से आपके साथ ऐसे ही लाइव टॉक पे बुलाऊंगा आपको, एंड वी आर अगेन वी विल बी हैविंग अनदर बिग गुड सेशन। जस्ट कीप वर्किंग एंड मेक जो आपका मेन ब्रांड नेम है, स्टार्ट पोस्टिंग योर वीडियो कंटेंट, बिकॉज जितना आप फ्री कंटेंट दोगे ऑडियंस को, उतना वो आपसे ज़्यादा अच्छे से रिलेट करेगी एंड वो आपसे क्वेश्चंस पूछेगी। तब आप वो जोन में आओगे वेयर यू विल बी टीचिंग दैम, यू विल बी हेल्पिंग दैम। सो स्टार्ट मेकिंग दैट प्रोफेशनल कंटेंट, फिर वो रील्स में बनाओ, फिर वो IGTV में बनाओ। सो इट्स अप टू यू, प्ले विथ योर कंटेंट इन योर वे, बट येस जो ब्रांड बनाना चाहते हो उसमें वो थोड़ा कंटेंट वैसा डालना स्टार्ट करो, तभी वो आपको ज़्यादा हेल्प करेगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू आर मोस्ट वेलकम। बाय बाय बाय। बाय।